प्राण प्रतिष्ठा के लिए आखिर 22 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना? पीसीएस 2023 के इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों से किया गया सवाल। कुछ और अन्य सवाल भी किए गए हैं दोस्तों, उनको जानेंगे कौन से सवाल पूछे गए हैं इंटरव्यू के दौरान। मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाले कौन से 2 देश बर्बाद हो गए? ये सवाल पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या जानते हैं? रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत का क्या रुख होना चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल क्या है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा में हिंदी माध्यम के बच्चों की संख्या अब क्यों हो रही है? कम क्यों हो रही है? बच्चों की संख्या कम क्यों हो रही है? यूपी में शिक्षा के सुधार के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? ग्रामीण विकास के लिए आपके पास क्या योजना है? क्या हिट एंड रन कानून में संशोधन की ज़रूरत है? आप मेडिकल क्षेत्र छोड़कर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही क्यों की जा रही है? राम मंदिर निर्माण में किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है? ये सवाल पीसीएस 2023 के इंटरव्यू के दौरान चौथे दिन बृहस्पतिवार को पूछे गए दोस्तों। इंटरव्यू के चौथे दिन भी 6 बोर्ड बैठे जिन्होंने 90 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया। इस दौरान अयोध्या के साथ महिला सशक्तिकरण और इसके विविध पहलुओं से जुड़े सवालों की संख्या अधिक रही। साथ ही कृषि से संबंधित सवाल पूछे गए। परिस्थिति आधारित सवालों का भी अभ्यर्थियों को जवाब देना पड़ा। विषयों से जुड़े सवाल बहुत कम पूछे गए हैं। अभ्यर्थियों से पूछा गया नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? महिलाओं का कृषि में क्या योगदान रहा है? कृषि से जुड़े 3 कानूनों को वापस क्यों लेना चाहिए था? कृषि से जुड़े कानूनों को क्या वापस लेना चाहिए था? एक अभ्यर्थी से परिस्थिति आधारित सवाल किया गया कि आप एसडीएम हैं और आपके क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाता है तो उससे कैसे निपटेंगे? एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि यूपी में जिस तरह की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए प्रशासक में क्या गुण होने चाहिए? महिलाओं से जुड़े सवाल पूछे गए कि परिवार बनाने में महिलाओं का क्या योगदान होता है? महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगी? प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी कैसे लाई जा सकती है? एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि अगर आप डिप्टी जेलर हैं तो जेल सुधार के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? बंदियों को सुधारने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? एक सवाल यह भी था कि एसडीएम बने तो शहीदों के परिवार वालों के लिए क्या करेंगे? क्या किसी को शहीद का दर्जा देना काफ़ी है? एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि एसडीएम बने तो माध्यमिक शिक्षा में किस तरह सुधार लाएंगे? गलत सवालों ने भी अभ्यर्थियों को उलझाया। इंटरव्यू के दौरान कई अभ्यर्थियों से गलत सवाल भी पूछे गए ताकि वह परीक्षण किया जा सके कि उनको मुद्दे के बारे में सही जानकारी है या नहीं। कुछ जब इंटरव्यू देकर आयोग परिसर से बाहर आए और अपने साथियों से सवाल पर चर्चा करने लगे तब पता लगा कि बोर्ड के सदस्यों ने उनसे जो सवाल किए उनमें से कुछ सवाल ऐसे थे जो अभ्यर्थियों के मुद्दे के प्रति जानकारी को परखने के लिए पूछे गए थे। आज पूरी हो जाएगी ये प्रक्रिया। इंटरव्यू की प्रक्रिया 12 जनवरी को पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की प्रक्रिया 8 महीने में पूरी कर लेगा, जो एक रिकॉर्ड है। पीसीएस के 254 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 8 जनवरी से शुरू हुए थे। कुल 451 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था।